बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम एहसान रमज़ान में। नाज़रीन, आज 25वीं शब लैलतुल क़द्र की रात है और आज की शब कहा जाता है कि आज की शब हज़ारों रातों से बेहतर है, क्योंकि इस रात में अल्लाह ताला ने बेइंतहा फजीलत और बरकत रखी है। और क्या कहा यह जाता है कि ख़ास महरूम है वो शख्स जो रमज़ान महीने मुबारक का महीना पाए और उस शख्स में वो शख्स अपनी मग़फ़िरत रमज़ान मुबारक में ना करवा सके। तो नाज़रीन, इस खूबसूरत माह मुबारक में अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक का तोहफ़ा रोज़े की सूरत में हमें दिया, एक दूसरे की खिदमत करने के लिए असबाब बनाया, एक दूसरे का सहारा बनने का दर्ज दिया हमें। और जब हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं, खिदमत इंसानियत में पेश रहते हैं, तो अल्लाह ताला गैब से हमारी भी मदद फरमाता है। और कहा जाता है ये महीना सिर्फ सब्र शुक्र नहीं बल्कि अल्लाह पे यकीन करने का भी महीना है कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक में जब हम उसके हुजूर सुरखरू होते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को भी कबूल फरमाता है। हमारी जब हम मग़फ़िरत तलब करते हैं तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत भी तलब कर फरमाता है। और एक दफ़ा का वाक़या है, ये बात है अल्लाह ताला पे यकीन रखने की, काबिल ईमान रखने की। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, जिनको कहा जाता था कि बेइंतहा खूबसूरत और नेक थे, उनके भाई उनको एक दफ़ा जंगल की तरफ लेके जा रहे थे, बट वो उनसे हसद करते थे, तो उन्होंने अपने भाई को कुएं में, गहरे कुएं में धकेल दिया और उसके बाद अपने घर पे पहुंचे और अपने वालिद हज़रत याकूब को कहा कि उनको किसी भेड़िया ने जंगल में खा लिया है। कुछ ही देर बाद वहाँ से एक काफ़िला रवां होता है और वहाँ से उनको पानी की ज़रूरत जब पड़ती है तो कुएं में जब वो पानी निकालने लगते हैं तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पाते हैं। तो उनको जब निकाला जाता है उसके बाद वो उनको अपने साथ लेके चले जाते हैं और होता यह है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाज़ार में ले जाकर ग़ुलाम बनाकर फ़रोख्त कर दिया जाता है। पहले के दौर में ग़ुलाम भी फ़रोख्त होते थे, इस तरह के मिस्र के बाज़ारों के बारे में मशहूर है। और फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को क्योंकि मासूम थे और उनको नाहक जेल में भी भेज दिया जाता है, बहुत अज़ियतें मिलती हैं उनको, बट उनका यकीन कामिल अपने अल्लाह पे सुरखरू होता है और अल्लाह ताला उनके यकीन और ईमान को देखकर इस तरह से उन पर करम फरमाते हैं, रहम फरमाते हैं कि उनको एक वक्त में आकर उस मिस्र का एक ओहदे पर, एक बड़े ओहदे पर फाइज कर दिया जाता है। तो बात यह है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मिसाल और भी बहुत सारे अंबिया कराम की मिसाल हमारे सामने है। अल्लाह ताला पे यकीन रखें, कामिल ईमान रखें और उसके हुजूर सुरखरू हों और इतनी यकीन से मांगे कि अल्लाह ताला बेइंतहा कारसाज़ है, जो आप मांगते हैं अल्लाह ताला वो ज़रूर देता है, तो हमेशा कुछ बड़ा मांगें। तो नाज़रीन, इस खूबसूरत एहसान रमज़ान का जो खूबसूरत सा फॉर्मेट है वो अल्लाह ताला की हम्दो सना के साथ हमारे मुल्क के मायनाज़ सेलिब्रिटीज़, बेइंतहा ज़बरदस्त आपकी पसंदीदा मेहमान शख्सियात के साथ आप मनाजिर देख रहे होते हैं। और आज एहसान रमज़ान में जो खूबसूरत हिस्सा हैं वो भी आप लोग ज़रूर मुलाहिज़ा कर सकेंगे। आज के मज़ीद खूबसूरत एहसान रमज़ान को जो गिफ्टिंग पार्टनर हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं वो हैं पोलानी टेक्सटाइल, वाटर वर्ल्ड इंटरनेशनल। वाटर वर्ल्ड इंटरनेशनल एक बेहतरीन वाटर इंटरनेशनल सॉल्यूशन है, जो अपने वाटर का सॉल्यूशन चाहता है किसी भी हवाले से वो वाटर इंटरनेशनल लाजमी कांटेक्ट करे। टोटल नेटवर्क सॉल्यूशन, आरबीसी इंजीनियरिंग, अबू हाशिर परफ्यूम, तुफेल थारा, वॉकिस परफ्यूम्स,
मिसाफ एनर्जी, मालदीव फूटवेयर और हॉनेस्ट फूड के फूड बहुत अच्छे होते हैं। ख़ास तौर पे इनके जो हनी होता है, सॉसेस होते हैं, केचप्स और मायोनीज़ वगैरह, वो आप लोग लाजमी ट्राई करें। रमज़ानुल मुबारक का महीना है। और दोस्तों, मैं मज़ीद इस प्रोग्राम को आगे लेते हुए चलता हूँ और अपने ख़ास मेहमानों से आज आपको मिलवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं ज़बरदस्त सेलिब्रिटी नवाल परवेज़ साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ हैं मौजूद अमान पीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ हैं मौजूद मिर्ज़ा इंतखाब आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ हैं मौजूद एक ज़बरदस्त दुआ खां सना खाने रसूल जनाब अबाल नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस खूबसूरत प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ मैं अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू से भी करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ हमदो सना और उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में एक कलाम के लिए हम अबाल हैदर नकवी से गुजारिश करें कि एक कलाम सुना दें। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा मेरा दिल क्या बात है, मुझसे पहले जा रहा है, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। मदीने से बुलावा आ रहा है। सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह। ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। हाँ बुलाएंगे तुझे भी सरवरे दिल महमूद क्यों घबरा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा बहुत खूबसूरत अंदाज में हदिया बारगाह रिसालत में अकीदत के फूल निछावर कर रहे थे सैयद अबाल हैदर नकवी साहब। नाज़रीन, खूबसूरत बातें और दिलचस्प गुफ्तगू का तज़किरा
सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं एहसान रमज़ान। मैं चाहता हूँ एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से आने के बाद मैं मिलवाऊंगा अपने ख़ास मेहमानों से जिनसे बहुत अमेजिंग और इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होने वाली है। तो मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको एहसान रमज़ान में। आप हमें देख रहे हैं और हम हैं आपके साथ। मुलाहिज़ा कर रहे हैं आप हमारे बेहतरीन मेहमानों को। अब जिस मेहमान से आपको मिलवाने लगा हूं, जिनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाने लगा हूं, वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अमान पीर साहब, जो कि जस्टिस ऑफ पीस भी हैं और साथ ही वाइस प्रेसिडेंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी वाबस्ता रह चुके हैं। और इसके अलावा FPCCI में चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं और इसके साथ पाकिस्तान बिजनेस क्लब फोरम के डायरेक्टर गवर्नमेंट रिलेशनशिप ऑफिसर भी हैं। आज एहसान रमज़ान का खुसूसी हिस्सा हैं जनाब अमान पीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं अमान साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया एहसान रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए। हाँ नहीं, थैंक यू। आपने फाइनली आप के शो में फाइनली आपने टाइम निकाला और फाइनली आप आ गए इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ। हाँ नहीं शुक्रिया बहुत बहुत। अमान भाई, सबसे पहले मैं सवाल ये करना चाहूँगा, आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में उन्हें सबसे बड़े चैलेंजेस क्या फेस आते हैं? हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पिछले मेरा ख्याल है कोई 10-12 साल से इस फील्ड में ऑन अ वॉलंटरी बेसिस काम करते हैं, ऑन एंड ऑफ। FPCCI के प्लेटफॉर्म से भी हमने कोशिश की कि इंडस्ट्रीज़ को इंस्टीट्यूट्स के साथ कनेक्ट करना, ताकि वो जो उनकी टैलेंट है, जो उनका हुनर है, स्पेशल चिल्ड्रन या डिसेबल लोगों का, वो उनको यूटिलाइज़ कर सकें वोकेशनल ट्रेनिंग की सूरत में या और किसी यानी आपके फैक्ट्रीज़ वगैरह और इंडस्ट्रीज़ में। तो उसमें वो तो एक अलग चीज़ है। बाकी जो ऑटिज़म के हवाले से जो स्कूल्स और NGOs ने काम शुरू किया है, उसमें जो है वॉलंटरी बेसिस पे डॉक्टर्स वगैरह का एक्सेस देना, साइकोलॉजिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट, इस चीज़ में मतलब हमने काफ़ी कनेक्ट किया है और उनको काफ़ी यानी सहूलत फराहम की है कि जिन स्पेशली पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है, उनको अवेयरनेस दिलवाने में भी अवेयरनेस सेशंस वगैरह। तो ये कि इसमें मतलब बेसिकली बहुत चीज़ें जितना भी करें कम है, मतलब क्योंकि ख़ास तौर से पाकिस्तान अभी भी दूसरे मुल्कों से शायद थोड़ा सा इस मामले में अवेयरनेस में पीछे हो, लेकिन सिंध गवर्नमेंट में काफ़ी स्टेप्स लिए हैं, स्पेशली 2018 में जो डिसेबिलिटी एक्ट है उसके बाद से काफ़ी ऑटिज़म सेंटर्स बनाए और अभी भी ऑन गोइंग बेसिस पर हैं। ज़बरदस्त। तो बिजनेस कम्युनिटी और सोशल सेक्टर मिलकर डिसेबल पर्सन्स के लिए क्या पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं? बिजनेस कम्युनिटी के बारे में, बिजनेस कम्युनिटी और सोशल पर्सन्स मिलकर डिसेबल पर्सन्स के लिए क्या पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं? हाँ नहीं, हम बेसिकली बिजनेस कम्युनिटी का ही बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपकी सारी इंडस्ट्री जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें पॉजिटिव रोल हो सकता है और उन्हीं, क्योंकि ये जो ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू होता है, क्योंकि आप सिर्फ गवर्नमेंट पे तो डिपेंड नहीं कर सकते। तो जितना आपको पता है ये NGOs हैं और ये सारे इनके जो बोर्ड जो बने हुए ज़्यादातर जो बिज़नेस कम्युनिटी की बैकिंग्स हैं और उनकी सपोर्ट्स हैं। तो क्योंकि उसके बगैर तो मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा चलना, क्योंकि आपको पता है फंडिंग की ज़रूरत होती है, उसके अलावा बहुत सारे जो हैं वो गवर्नमेंट की सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। इस हवाले से तो उनका आई थिंक बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में। माशाल्लाह, गुड। हमारा अमान पीर साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और बहुत सारी चीज़ें हम इनके साथ जानेंगे। मैं आपसे मिलवाने लगा हूँ एक खूबसूरत और ज़बरदस्त डायनामिक पर्सनैलिटी को, जो कि अपने काम से बहुत ज़्यादा चार्मिंग भी हैं और उनकी अपीयरेंस भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अगर बात करते हैं हम शोबिस हवाले से, हमारे साथ मौजूद हैं, एहसान रमज़ान का हिस्सा हैं आज नवाल परवेज़ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। नवाल, बहुत शुक्रिया एहसान रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए और आज खुसूसी टाइम देने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। नवाल, ये बताएं, सबसे पहले एक्टिंग की तरफ आने का सफ़र क्यों स्टार्ट हुआ और कब से स्टार्ट हुआ?
शौक मुझे बचपन से ही था एक्टिंग का, लेकिन उस वक्त जाहिर है बच्चे थे, पढ़ रहे थे। फिर यूनिवर्सिटी लाइफ में आने के बाद फिर एक एक्सपोजर मिला आपको थिएटर का और इस तरह से, तो वहाँ से फिर अस्मा आपा से मिली मैं, अस्मा अब्बास। तो उन्होंने कहा कि ऑडिशंस दो कराची जाके, और मैं गई फिर उधर। अच्छा। और ऑडिशन पहले बिलोंग आप लाहौर से रखती हैं? मैं वादी सून से, केसर से। वादी सून? लाहौर में मैं पढ़ रही थी कंप्यूटर साइंस। ये कहाँ पर है वादी सून? ये डिस्ट्रिक्ट खुशाब कलर कहार से आगे ओह, वहाँ पर। तो लाहौर में मेरा एडमिशन हुआ था, फिर उधर साथ में थिएटर करना शुरू किया। फिर कराची गई ऑडिशंस के लिए और सिलेक्शन हो गई मेरी। हम टीवी में फिर एक ड्रामा किया, और फिर मोहरा आजकल चल रहा था ड्रामा, तो वो किया। अब तीसरे ड्रामे की शूटिंग चल रही है। और आजकल तो आप बहुत सारी स्क्रीन्स की जीनत बनी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या बात है, कमाल। शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करते हुए सबसे बड़ा चैलेंज अभी तक क्या फेस करने को मिला? मुझे शुरू में लगता था कि बहुत मुश्किल है शायद काम के साथ मैनेज करना खुद को और ये वो, लेकिन नहीं है इतना मुश्किल। अगर आपको अपना काम आता है तो सब यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी देने के लिए ही बैठे हुए हैं। तो मुझे उस तरह से स्ट्रगल सुनते हैं ना कि ऐसे साल लगे, ये हुआ वो हुआ, तो मैंने ऑडिशन दिए 2 और दोनों ही समझ में आ गए उन लोगों को, तो बस मिल गया ड्रामा। क्या बात है। नवाल किस तरह के रोल्स कैरेक्टर करना पसंद करती हैं? इमोशनल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर या फिर रोमांटिक? मुझे बेहतर लगते हैं कि वर्सेटाइल हो कैरेक्टर, कि उसके काफ़ी सारे शेड्स हों। शुरू में अगर चलो वो मासूम है तो आगे जाके चलो नेगेटिव बन जाए, नेगेटिव नहीं है जो भी, ताकि वो एक ही ड्रामा में 3-4 उसके फेजेस दिखाए जाएं। ज़बरदस्त। तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। ज़बरदस्त। एक अच्छा एक्टर बनने के लिए क्या स्पेशलिटी इंसान के अंदर होनी चाहिए? अभी तो बहुत जल्दी है इस पे कोई कमेंट पास करने के लिए। नहीं, ये बहुत लंबा टाइम है हमारे पास। हाँ, लेकिन ये मतलब मेरे लिए बहुत जल्दी हो जाएगा कि अगर मैं इस पे कुछ बोलूँ कि ये करना चाहिए अच्छे एक्टर को, क्योंकि मैं खुद अभी सीख रही हूँ। और इंसान हर मशवरा तो इंसान कोई भी दे सकता है, और आप तो खुद इतने साल से इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। मुझे बस लगता है कि इंटरेस्ट से काम अगर आप कोई भी कर रहे हैं तो आप अच्छा ही करेंगे। अगर आपको शौक नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सर्वाइव करना ही। आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा दौर है। आपको आज तक सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है? आजकल अगर बात करते हैं, जितने हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं उन पे कोई नेगेटिव कमेंट्स भी पास होते हैं, तो कोई इस तरह का नेगेटिव कमेंट का सामना करना पड़ा? अभी तक तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे का पता नहीं है। शायद जितना दिखेंगे लोगों को उतने लोग आपको जानते हैं। फिर कुछ नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, फिर कुछ पॉजिटिव, कुछ पसंद करेंगे आपको, कुछ नहीं करेंगे। तो वो ओपिनियन तो होती है हर जगह की। हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से, मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से जारी और सारी रहेगी। मैं चाहता हूँ एक और मेहमान से आज आपका तारुफ करवाऊँ, मिलवाऊँ, और उनसे भी हम गुफ्तगू करें। और उसके साथ एक और मेहमान हमारे एहसान रमज़ान का हिस्सा हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो हमारी एक और सना खान रसूल मौजूद हैं, इकरा साहिबा, उनको वेलकम करते हैं एहसान रमज़ान में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एक और ख़ास मेहमान। तारुफ ये है, मैं बात कर रहा हूँ मिर्ज़ा इंतखाब आलम साहब से, जो कि पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी के चेयरमैन हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन मरीज़ों के हुकूक और उनकी रहनुमाई और हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से बहुत काबिल तारीफ़ काम करती है। पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी के चेयरमैन जनाब मिर्ज़ा इंतखाब आलम साहब, आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इंतखाब आलम साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। क्या काम कर रही है आपकी पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी? सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी का जो क़याम है 93 में अमल में लाया गया था, जब इस शहर कराची में 1000 भी NGOs नहीं होती थी। और जब मैंने काम शुरू किया तो मैं ओझा टीबी सैनिटोरियम से काम शुरू किया था, जहाँ पर टीबी और MDR के पेशेंट्स होते थे, और लोग जाते हुए डरते थे कि टीबी लग जाएगी, क्योंकि उस वक्त टीबी का इलाज नहीं होता था। और वो दौर ऐसा था कि आबादी से दूर बनाया गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ उस वक्त भी बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट जाते थे, और हम उनकी इयादत भी करते थे और उनको मेडिसिन वगैरह भी प्रोवाइड करते थे, क्योंकि उस दौर में 90s के दौर में वहाँ पर जो है ना मेडिसिन वगैरह नहीं मिलती थी, इतना बजट नहीं होता था, ना सिंध गवर्नमेंट का होता था, ना फेडरल गवर्नमेंट का होता था, ना ज़कात फंड होता था। ठीक है। तो ये जितने भी फिलैंथ्रोपिस्ट जाते थे वहाँ पर हम उनको मेडिसिन बेड पे प्रोवाइड करते थे। इसके अलावा बेहतरीन जनाब वाला उनको खाना दिया जाता था, क्योंकि टीबी के पेशेंट्स के लिए ज़रूरी थी कि उनको हाई प्रोटीन दीजिए, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोवाइड करते थे। ये सफ़र हमने 93 में हमने शुरू किया था। उसके बाद जनाब फिर हमने एक फ्री ड्रग बैंक बनाया,
क्योंकि मैं देखता ये था कि लोगों को प्रिस्क्रिप्शन लेटर तो मिल जाता था डॉक्टर का, लेकिन मेडिसिन नहीं खरीद पाते थे। जी ऐसा ही है। तो मुख्तलिफ इलाकों में, मलीर में, मेमन गोट में, इधर वगैरह में काम करता रहा। तो मैंने जनाब फ्री ड्रग बैंक बनाया। उसके लिए उस ज़माने में इतनी फार्मास्यूटिकल कंपनी इन शेप ऑफ मेडिसिन डोनेशन नहीं देती थी। तो हमने उसके लिए जनाब किया ये कि कराची के जो रिनोन कॉलेजेस थे वहाँ पर जनाब अल्लाह बच्चियों के पास गए, उनसे कहा कि वो फाजिल अद्वियात जो इस्तेमाल के बाद बच जाती हैं बिफोर एक्सपायरी आप हमारे ड्रग बैंक में जमा कराएं, फिर ड्रग बैंक में। तो वो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह फिर ऐसा चला कि काफ़ी लोगों ने, फिर बच्चियों ने ना उसमें मेडिसिन लेके आए। इसके साथ साथ फिर फार्मा वाले भी हमारे साथ आ गए। और सन 2000 में जनाब क्या नाम है, हमने हेपेटाइटिस के खिलाफ सबसे पहले वॉक की और वैक्सीनेशन कराई। तो ये सिलसिला जनाब अल्लाह जब वहाँ से चला तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस वक्त जो है ना हम इस शहर कराची में बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। क्या कभी कोई ऐसा वाक़या जहन में आया या ऐसा कोई इमोशनल टच जहन में आया जब आप किसी की हेल्प कर रहे हो और वो वाक़या आपके जहन में बस गया हो? देखिए जो मेरी लाइफ है ना अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें तो मैंने 30-32 साल काम कर रहा हूँ मैं सोशल वर्क। ऐसे बहुत सारे मौके हैं। मैं लोगों से ये कहता हूँ जो मेरी अगर इन्वेस्टमेंट है ना, दुआएं हैं लोगों की। बेशक जब मैं उन इलाकों में जाके हैंड पंप और समर पंप लगाता हूँ, जो वो ख्वातीन जो बेचारी जो पानी के लिए तरस रही होती है ना, उनकी जो दुआएं है ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरमाया है मेरा। और ऐसे अच्छा मेरा जो ब्रॉटअप था ना वो मलीर जैसे इलाके से था। यानी कि जब मैं 90s में वहाँ रहता था तो मैं देखता था कि लोग बहुत परेशान हैं। मैं यही कहता हूँ लोगों से कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। बेशक ऐसी ही बात है। नवाल हमारे साथ मौजूद है। नवाल क्योंकि पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी के एक रूहें रमा मौजूद हैं, आपने भी कोई चैरिटी की कभी खदमात में कोई बढ़ चढ़ कर वो लिया, हिस्सा लिया की थी? आई ऑलवेज वांटेड टू, मगर नहीं अनफॉर्चुनेटली कर पाई। मगर प्लान में ज़रूर है कि कभी कोई इस तरह से एक इनिशिएटिव लिया जाए, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। लेकिन वही जो हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कर देते होंगे किसी के लिए, वही है। उसके अलावा कभी बिल्कुल ऐसा ही है, यही बात है। ये बताएं कि क्या आप रमज़ान में अगर बात करते हैं रोज़े की हालत में, और एक्टर का काम एक बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो इस सूरत हाल में किस तरह से फेस करती हैं रोज़े की हालत में? बेहोश हो के शूट करवाते हैं हम, बस यही होता है। कल भी हमारा शूट था और अब गर्मियाँ क्योंकि आ गई हैं तकरीबन, और आउटडोर शूट जब करना होता है तो और मुश्किल हो जाती है। लेकिन वो जाहिर है कि फिर हम यही छोटा छोटा नैप ले लेके फिर सीन्स करवा रहे होते हैं, तो हो ही जाता है मैनेज। कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप फ्यूचर में ज़रूर करना चाहेंगी? कोई नेगेटिव कैरेक्टर जो बहुत ही मिस्टीरियस हो, जो आखिर में जाके पता चले कि सारी गेम्स की वजह से ख़राब हुई है। जितने आर्टिस्ट हैं वो हमेशा नेगेटिव कैरेक्टर से बचना चाहते हैं, और आप उसको क्यों अपनाना चाहती हैं? क्योंकि शायद मुझे लोग उस तरह से इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ये नेगेटिव कोई कैरेक्टर कर सकती है। वो जब भी किसी ने प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझसे बात की है, वो एक डिस्क्रिप्शन ये देंगे कि एक बेचारी लड़की है, वो उसके साथ ये हो रहा है, उसके साथ जुल्म हो रहा है। तो मैं कह रही हूँ कि भाई मैं कर आप सकती अपने हूँ। इनोसेंट दिखने का भरपूर फ़ायदा लेना चाहती हैं। तो मैं कह रही हूँ कि मुझे मत समझो इनोसेंट, मैं कर लूँगी नेगेटिव कैरेक्टर भी। चलें, अच्छी बात है। नवाल के साथ हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। नाज़रीन, मैं अपने मज़ीद मेहमानों से बहुत अमेजिंग और दिलचस्प गुफ्तगू करने वाला हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमन पीर साहब। अमान भाई, क्योंकि आप पीस ऑफ जस्टिस भी हैं और हमारा एक तस्करा चल रहा था, बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही थी, आपके ख्याल में सोसाइटी को अपना एटीट्यूड किस तरह चेंज करना चाहिए ताकि स्पेशल पर्सनस को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें? देखिए, सबसे पहले तो हमें एक एक्सेप्ट करनी चाहिए इवन इन सोसाइटी में और आपके जो एनवायरनमेंट में कि ये एक जो है रियलिटी है और इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बिल्कुल। और मतलब अगर आपके आसपास या आपके ज़ाहिर है हर एक की फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होता ही है, या आपके दोस्त या बाप में से, तो उसको इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए और आपको किस नज़रिए से देखना चाहिए। मतलब वो क्या काफ़ी दफ़ा ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि वो काफ़ी नेगेटिव तरीके से इसको परसीव करते हैं और जो है वो मतलब उनको किसी तरह एक्सेप्ट नहीं करना और ज़रा यानी आपको लो लेवल उनको कैटेगराइज करना। तो ये मेरा ख्याल है इस चीज़ से हमें जो है ना बिल्कुल बाहर निकलना चाहिए और जितना आप इसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं
जो है वो करना चाहिए हर लिहाज से, मतलब जस्टिस और पीस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां क्या होती हैं और आवाम इससे किस तरह से फ़ायदा ले सकती है? देखिए ये तो एक ऑनरी पोजीशन होती है आपका सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, और आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई अपॉइंट करते हैं। तो ये पुराना एक सेक्शन 22A होता है, एक CRPC एक एक्ट है 1898, तो उसमें ये ब्रिटिश रूल के काफ़ी से पहले चला आ रहा है। तो इसमें आपके जो डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं, आप उसमें या किसी को जस्टिस नहीं मिला था, इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, या पुलिस मैटर्स हैं या इस किस्म की चीज़ें, तो इसमें एज अ वॉलंटरी बेसिस आपका मतलब ऐसा रोल है। वो तो हम वैसे भी कर ही लेते हैं, लेकिन ये कि इसमें क्योंकि ज़्यादातर क्योंकि प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा इसकी लोगों को जैसे टाइम गुजरता है इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन इट्स लाइक एन ऑनरी टाइटल जिसमें लेकिन आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं जितना आप इसको आप अपनी तरफ से कोई सर्विसेज दें या लोगों के मसले मसाइल हल करें। तो इस हवाले से अगर आपको एक दिन के लिए CM बना दिया जाए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? मुझे तो ये आपने बड़ा ख़तरनाक सवाल पूछा है। मुझे लगता है आपकी जितनी सियासी सरगर्मियाँ हैं, हम आपको इन फ्यूचर किसी अच्छी पोजीशन पे भी देखते हैं। इंशाल्लाह। नहीं देखें, ये तो ज़ाहिर बात जिम्मेदारी की चीज़ है, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो इसमें मतलब ज़ाहिर है आवाम के लिए कोशिश करते हैं कि जितना मसले मसाइल हल करें, जितना सहूलत दें। लेकिन आपको पता है इसके साथ साथ चैलेंजेस भी बहुत हैं। कहना तो बहुत आसान है, लेकिन हर दिन एक नया चैलेंज होता है। लेकिन अगर सपोज़ करें, अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करें, तो उनका जो विजन है चेयरमैन बिलावल भुट्टो का और प्रेसिडेंट जरदारी साहब का, तो और बेनज़ीर शहीद बेनज़ीर साहिबा का, तो उनका तो शुरू से आवाम के लिए उनके जो है मसले हल करना और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा देना, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में तो उस हवाले से जो उनकी पॉलिसीज़ हैं या उनको लेके जो चलेंगे, तो आई थिंक उसी में चलें तो कामयाबी है। क्या बात है। अमान पीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवाल परवेज़ क्योंकि ज़बरदस्त हमारे साथ सेलिब्रिटी टेलीविज़न एक्ट्रेस हमारे साथ मौजूद हैं। नवाल, एक छोटा सा एहसान रमज़ान का सेगमेंट, और बचपन में आपने कंप्लीट द सेंटेंस तो बहुत ज़्यादा करे होंगे, तो आइए एक छोटा सा आपके साथ गेम करते हैं। ठीक है। मैं आपसे एक फिल इन द ब्लैंक्स कहूँगा, ब्लैंक आपने खुद फिल करनी है और जल्दी जल्दी से, जितने तेज़ चलेंगे उतनी तेज़ी से आपको पॉइंट्स मिलेंगे उसके। ठीक है। अगर मुझे एक्टिंग ना मिलती तो शायद मैं बन जाती पायलट। क्या बात है। जब कोई फैन मुझे अचानक पहचान लेता है तो मैं करती हूँ पिक्चर बनवा लेती हूँ। क्या बात है। मेरा फोन अगर एक दिन के लिए बंद हो जाए तो खुश होंगी मैं। क्या बात है। ये बहुत अच्छा और नेक इंसान की पहचान है। अगर मुझे पूरा दिन सिर्फ एक चीज खानी हो तो मैं क्या चूज करूंगी? फ्रूट चाट। जबरदस्त। रमजान है और उसमें फ्रूट चाट का शौक रखना। अगर डायरेक्टर मुझे बोले 1 मोर टेक तो मेरा दिमाग में आता है क्यों, उनकी कोई गलती होगी? आपकी भी हो सकती है। नहीं, मेरा ध्यान इस पे जाता है। परफेक्ट है भाई काम में। अगर मुझे सुबह जल्दी उठना पड़े तो मैं उठ जाती हूँ। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा करती हूँ मजाक। जबरदस्त। अगर मैं एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाऊं तो सबसे पहले करूंगी इनविजिबल हो जाऊँ तो सबसे पहले मैं किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाऊंगी। सही है। शॉपिंग करना पसंद है आपको? गुड। अगर मुझे किसी और सेलिब्रिटी की लाइफ एक दिन के लिए मिल जाए तो सबसे ज्यादा ऑकवर्ड मोमेंट क्या होगा? ऑकवर्ड मोमेंट कैसे? भाई देखें, किसी सेलिब्रिटी की अगर लाइफ मिल जाए जिसको आप कह सकती हैं जो आपके पसंदीदा ना हो, उसकी अगर बात कर लें। पसंदीदा ना हो, यही कि अब कैसे बताऊं? चलें चेंज करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जब मैं लेट हो जाती हूँ तो मैं सबसे पहले अपोलोजाइज करती हूँ जहाँ जाना होता है उन लोगों से। अगर मुझे एक दिन के लिए होस्ट बना दिया जाए तो मैं शो में करवाऊंगी मुकाबला। ज़बरदस्त। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा चैलेंज जो है राउंड था। नवाल परवेज़ हमारे साथ हैं। नवाल, जाते जाते इतना अच्छा आपने मतलब जो सेशन था वो कंप्लीट करा। मैं चाहूँगा कि एक शेर हमारे नाज़रीन के लिए आप सुना दें। एक शेर है मुझे बहुत पसंद है कि बस इस सबब से
बस इस सबब से कि तुझ पे बहुत भरोसा था, गिले ना हो भी तो हैरानियां तो होती हैं। क्या बात है भाई, वाह। हमारे साथ मौजूद हैं पेशेंट्स प्रोटेक्शन सोसाइटी के चेयरमैन रुहैर अवाम इंतखाब आलम साहब। मिर्ज़ा इंतखाब आलम साहब, आपके ख़्याल में डॉक्टर्स और पेशेंट्स के दरमियान ट्रस्ट को मजबूत करने के लिए क्या ज़रूरी चीज़ होती है? ट्रस्ट को मजबूत करने के लिए देखें, सबसे पहले तो यहाँ के तो मामला बहुत बिगड़े हैं, मैं तो फील्ड में हूँ, लेकिन इस तरह के छोटे छोटे अवेयरनेस सेशन होते रहें तो डॉक्टर्स और पेशेंट्स के दरमियान फासले कम होंगे। जैसे कि हम बहुत सारे मेडिकल कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं और इस तरह के अवेयरनेस सेशन भी हम करते रहते हैं। जैसे कि अभी हमने पिछले 1 साल में समझ लें कि हमने ब्रेस्ट कैंसर पे इस तरह का सेशन किया, ठीक है। इसके अलावा अपना फर्स्ट एड पे हमने किया, इसके अलावा जनाब क्या नाम है हमने ये अपना डायबिटिक पे किया। तो इस तरह के छोटे मोटे जब जो सेशन होते हैं ना, तो उसमें ये है कि पेशेंट्स को और डॉक्टर्स को करीब आने का मौका मिलता है। और मैं यही कहूँगा, लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर्स के इस वक्त जो है ना लोग बहुत परेशान हाल में, ठीक है ना। आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है तो वो बहुत मसाइल का शिकार होता है, एक तो बीमारी, ऊपर से भी फाइनेंशियल क्राइसिस, जो सारी चीज़ें। तो बेहतर ये है कि आप उसके साथ जो बिहेवियर करें ना, वो एक ऐसा बिहेवियर करें कि वो उसकी आधी बीमारी खुद ब खुद दूर हो जाए। बिल्कुल सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो बेटी भी एक डॉक्टर है, यूके में होती है, और दूसरा ये कि मेरी बहू भी डॉक्टर है, आखान में होती है। तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ ज़्यादातर कि बेटा जब कोई पेशेंट आए तो उसके साथ ऐसा अपना बिहेवियर करो कि उसकी आधी बीमारी दूर हो जाए। क्या बात है। अक्सर पेशेंट्स को अपने हुकूक का पता नहीं होता जब वो हॉस्पिटल जाते हैं, तो क्या आप थोड़ा सा बताएंगे कि एक पेशेंट को हॉस्पिटल में किन बुनियादी राइट्स का पता होना ज़रूरी होता है? सबसे पहले तो पेशेंट का जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है ना, तो पेशेंट को पता हो कि मेरा ये ट्रीटमेंट हो रहा है। आमतौर पे मुख्तलिफ जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं ना, उसमें जाना वाला फाइल तक नहीं दिखाई जाती। भाई आप सारे टेस्ट कर रहे हो ना, तो ये टेस्ट उसी के पैसे से कर रहे हो ना आप, उसका राइट बनता है कि आप वो पेशेंट का जो लोग हैं वो इसके टेस्ट देखें कि एक्चुअली क्या बीमारी डायग्नोज हो रही है, ठीक है, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या मेडिसिन दी जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि पहले के मुकाबले में पेशेंट अब बहुत अवेयर हो गया है। आज आप छोटे मोटे क्लिनिक पे भी चले जाए ना, तो वहाँ पर भी अगर आप कोई एंटीबायोटिक या कुछ चीज़ें लिख के दे रहे हैं ना, तो पेशेंट सबसे पहले जाके जाना वाला चेक करता है कि इसके साइड इफेक्ट क्या है। तो पहली जैसी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग अवेयर हो गए और इस तरह के देखते हैं। मैं भी जब शुरू में, आज से मैं 13-14 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि मुझे भी थोड़े से कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो वो मेडिसिन वगैरह मुझे इतनी बहुत सारी मेडिसिन उन्होंने लिख दी थी डॉक्टर ने। तो मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा इसमें चेक करो, तो उसने कहा ये जो एक मेडिसिन से आपका बीपी भी हाई हो सकता है, इससे जनाब वाला और दूसरी परेशानी हो सकती हैं। तो वो जो एक पेन किलर था सिर्फ मैंने वो लेना शुरू किया, यानी कि लिख के दी थी 8-10। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो गैर ज़रूरी अद्वियात है ना, तो वो लिखना छोड़ दें, क्योंकि एक बजट होता है ना फार्मा वालों का, तो डॉक्टर को दिया जाता है कि जी आप ये कर लेंगे तो आपको ये इंसेंटिव मिलेगा। तो इस चक्कर में जो है ना बहुत सारी खराबियां पैदा हो गई हैं। सही कह रहे हैं। नवाल जी, अपने चाहने वालों को, देखने वाले नाजरीन को अगर कोई एक मैसेज में एक नहीं 2 लाइंस में अगर कोई मैसेज देना पड़े तो क्या देंगी? यही मैसेज दूंगी कि डरा करें लोगों का दिल दुखाने से, कि आपको नहीं पता कि आपके किन अल्फाज से अगला कैसा फील कर सकता है। आपका किसी ने दिल दुखाया? नहीं, मेरा तो नहीं दुखाया, लेकिन मुझे इसीलिए लगता है कि पता नहीं लोगों का जिनका दुखता होगा उनको बहुत दुख होता होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यही मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए अपने मैं तारिक जमील साहब का एक सुन रही थी बयान, तो उन्होंने कहा कि एक जगह कोई इंसान गया तो उधर दीवार पे लिखा हुआ था कि दिल बराए फरोख्त, और नीचे उसकी कीमत थी कि एक मीठा बोल। तो वो मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी बात उनकी मुझे लगी कि आपको एक पैसे नहीं लग रहे, आपको कोई मेहनत नहीं लग रही अगले को अच्छी बात बोलने में, तो ज़रूर बोलें। क्या पता आपके कुछ अल्फाजों से, कुछ कहने से किसी को कोई खुशी मिल जाए, तो ये सबसे बड़ा सदका जारिया है। ट्रू, मेहनत नहीं कर सकते आप अगर बोलने में, किसी की तारीफ करने में, अच्छा बोलने में, तो चलो कुछ बुरा ना बोलो। बिल्कुल सही बात है। मिर्ज़ा इंतखाब आलम साहब, हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम खिदमात है। क्या आपको एक दिन के लिए अगर हेल्थ मिनिस्टर बना दिया है पाकिस्तान का, तो क्या चेंजेस लाएंगे? सबसे पहले तो मैं जितने सरकारी अस्पताल हैं ना वहाँ पर मेडिसिन प्रोवाइड कर दूंगा। ये शिकायत नहीं रहेगी कि प्रिस्क्रिप्शन मिल गई है लेकिन मेडिसिन नहीं मिल रही। तो मेरी कोशिश होगी कि सबसे पहले उन लोगों को प्रोवाइड करूँ उन इलाकों में, ख़ास तौर से जैसे सलम एरियाज हैं, सरजानी है, मलीर है, इधर उधर, तो उन इलाकों में ज़्यादा तवज्जो दूंगा और मैं चाहूँगा कि उनको रिलीफ मिले। एक शेर में बोलता हूँ, ये बात अभी इन्होंने बिल्कुल इरशाद, बिस्मिल्लाह। ए दावर हश्र मुझे तेरी कसम,
वाह वाह ये वाह, दावर हश्र मुझे तेरी कसम उम्र भर मैंने इबादत की है, तू मेरा नामाए अमाल तो देख, मैंने इंसान से मोहब्बत की है। क्या बात है, क्या बात आप अपने अपने हिस्से का चिराग जला दें, हाँ। इंशाल्लाह अंधेरे खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। उसने पूछा आखिर कब बटेगी रोशनी, उसने पूछा आखिर कब बटेगी रोशनी, एक दिया जवाबन रख दिया दीवार पर। आपका काम सिर्फ दिया जलाना है, इंशाल्लाह अंधेरे खत्म हो जाएंगे। क्या बात फिर है, एक्सरसाइज ना करें, काम करें, मैं कहता हूँ। क्या बात है भाई। और मैं भी एक शेर सुना दूं वाई नॉट। कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहां देखता वाह है। जबरदस्त। अमान पीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमान भाई, क्या नाज़रीन को मैसेज देंगे? आपको बहुत ज़्यादा लोग पॉलिटिकली भी फॉलो करते हैं और समाजी हवाले से भी फॉलो करते हैं, बिजनेस इंडस्ट्री में भी आपकी बड़ी खिदमत हैं। देखिए मैसेज तो जैसे इन लोगों ने भी जो दिया है, मतलब मैं भी उनसे एग्री करूँगा कि ज़ाहिर है वो नेगेटिविटी ख़त्म होनी चाहिए, आप आदमी अपने काम से काम रखे, क्योंकि हमारा मसला ये है कि हम किसी के हर मामलात में जो है दखल अंदाज़ी करना, किसी को आगे नहीं बढ़ने देना, और बस ये कि जितनी खिदमत कर सकते हैं अपना अपना रोल प्ले करें पॉजिटिव तरीके से, तो खुद ही मसले हल हो जाएंगे। हमारे यहाँ काफ़ी चैलेंजेस तो हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस, सोशल और पॉलिटिकल, हर किस्म के, लेकिन ये कि हम अगर अपने आप को सही करें तो काफ़ी हद तक जो है ना मसले हल हो जाएंगे, मेरा ख्याल है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं नाज़रीन। अमान पीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, एहसान रमज़ान का हिस्सा थे। आपको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं एहसान रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए। नवाल परवेज़ साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं एहसान रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए। मिर्ज़ा इंतखाब आलम साहब, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका एहसान रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए। नाज़रीन, इस खूबसूरत लम्हों में अल्लाह ताला के हुज़ूर सुरखुरू रहें और एक दूसरे के काम आए, एहसासात जानें, खुशियाँ बिखेरें, एक दूसरे का सहारा बने और लोगों के लिए मुस्कुराहटें बिखेरें। इसी काविशों के साथ एक बार फिर आप लोग एहसान रमज़ान में हमें मुलाहिज़ा कर सकेंगे, नई काविशों के साथ, नए मेहमानों के साथ, नई गुफ्तगू, नए अंदाज में। मैं चाहता हूँ इख्तिताम प्रोग्राम में एक नाच शामिल कर ली जाए। हमारे साथ मौजूद हैं इकरा फ़ारूक साहिबा, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह। मौला 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 मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, क्या बात है, क्या कहना है। मेरे मौला करम हो करम, ये ज़मीन और ये आसमां मौला तेरे कब्ज़े में है दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नाज़रीन, लैलतुल क़द्र की ये अजीम रात और दुआ गो रहें, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिब है। इस बात, इस ख्याल, इस इजहार के साथ अपने मेज़बान ज़ैद अख्तर को दीजिए एहसान रमज़ान के साथ इजाज़त कि आपने अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।